अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं शहजाद मुगल और आप देख रहे हैं टेक नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम अपने लिए सख्त सर्दी से बचने का इंतजाम करने वाले हैं। हम कुछ ऐसा लेके आए हैं कि जिसके इस्तेमाल से हमें सख्त सर्दी में भी गर्मी का एहसास होगा, बल्कि जिन इलाकों में -डिग्री टेम्परेचर होता है ऐसी जगहों पे भी इन हीटिंग पैड्स का इस्तेमाल करते हुए हमारे पसीने छूट जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये 12 वोल्ट पे चलने वाले हीटिंग पैड हैं। इन्हें हम किसी भी 12 वोल्ट के अडॉप्टर से चला सकते हैं, बैटरी से डायरेक्ट 12 वोल्ट भी दे सकते हैं। इन पैड्स से हम क्या क्या काम ले सकते हैं? इन्हें हम बच्चों के बिस्तर के नीचे भी लगा सकते हैं, उनकी प्राइम में लगा सकते हैं। इस वक्त हम इनसे पिज्जा बॉक्स बनाने का काम ले रहे हैं, जिससे अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस पे भी फूड डिलीवरी करते हैं तो फूड ठंडी नहीं होती, वो एज इट इज गर्म ही रहती है। इसकी बाहर वाली साइड पे थर्मोकोल लगा होता है, अंदर वाली साइड पे हम इसे लगा के और बाइक की बैटरी से ही इसे करंट दे देते हैं, तो ये डिलीवरी पिज्जा बॉक्स को गर्म रखता है। तो आप इसे इस तरह का काम भी ले सकते हैं। सफर में जाते वक्त भी आप इसे अपने बैग में रख के खाना गर्म करने का भी काम ले सकते हैं। बैग की साइडों पर इसे लगा के 12 वोल्ट का पावर बैंक भी लगा सकते हैं, या आमतौर पे जो 4.2 वोल्ट के या 3.7 वोल्ट के सेल मिलते हैं उनको जोड़ के उनसे भी 12 वोल्ट लेके तो आप इसे चला सकते हैं। इसके साथ बहुत बारीक सी डबल टेप लगी हुई है। आप डबल टेप यहां से उतार के तो इसे अपने पिलो के साथ अटैच करके तो उसके ऊपर कवर देना चाहें तो भी ठीक है, कवर ना भी दें तो भी आप इसको इस तरह भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ आप कोई भी पावर बैंक या हम किसी भी किस्म का इस तरह का कोई 12 वोल्ट का चार्जर यूज कर सकते हैं। बस उसमें यह चीज देखनी है आपने कि कम से कम वो 3 एम्पेयर का होना चाहिए। इसे ब्लैंकेट में भी लगा सकते हैं, बिस्तर के नीचे भी रख सकते हैं, यानी जहां आप लेट रहे हैं, सो रहे हैं, बिस्तर अगर ठंडा है तो आप मैट्रेस के ऊपर इसे रख के इसके ऊपर भी सो सकते हैं। और इसे एक बहुत जबरदस्त फायदा आप ये ले सकते हैं कि अगर आपकी कमर में पेन है या घुटने में पेन है, टांग में पेन है, जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर आपको किसी किस्म की कोई पेन है तो आप इसे उसके गिर्द लपेट सकते हैं, क्योंकि ये फोल्डेबल है, जितना मर्जी से फोल्ड कर लें, कोई इशू नहीं है। और सिर्फ आपने इसको यहां से 12 वोल्ट देने, इसकी वायर यहां से काट दें। अगर आपके पास इसका फीमेल ग्रिप नहीं है, यहां से सिंपली वायर काट के किसी भी अडॉप्टर के साथ अटैच करके 12 वोल्ट का करंट देके इसे अपनी किसी भी दर्द वाली जगह पे रख सकते हैं। जैसे आप इसे गाड़ी में भी यूज कर सकते हैं, गाड़ी के सिगरेट लाइटर वाली जगह से 12 वोल्ट लेके तो इसे सीट के पीछे रख के आप कमर को गर्म कर सकते हैं, आराम दे सकते हैं। ये बहुत ज्यादा वाला हीट नहीं करता, ये 40 से 50 डिग्री तक ही हीट करता है। इसके अंदर भी सेंसर होता है। ये हीट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ वार्म करता है। ऐसा नहीं होगा कि आप इसे करंट देंगे तो ये सुर्ख कलर का हो जाएगा या ये बहुत ज्यादा ग्लो करने लगेगा। ये सिर्फ और सिर्फ वार्म करेगा और इसी की वजह से आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए अपने जिस्म के साथ लगा के रख सकते हैं। इसके ऊपर बेफिक्र होकर सो सकते हैं। इसको एज अ पिलो भी यूज कर सकते हैं, ब्लैंकेट में यूज कर सकते हैं, अपने बिस्तर में यूज कर सकते हैं, गाड़ी की सीट के साथ आप कमर को हीट देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये पैड लगाने के बाद आपको इस तरह की गर्म पानी वाली बोतल की बिल्कुल भी जरूरत नहीं रहेगी। इस बोतल को यूज करना कोई ज्यादा फिजिबल नहीं रहता, क्योंकि जब इसमें हम पानी भरते हैं तो ये मोटी हो जाती है, गुब्बारा बन जाती है। तो जिस जगह पे पेन हो रही होती है अगर उस जगह पे रखते हैं तो समटाइम ये वहां मजीद पेन का बायस बनती है। और एक टाइम के बाद इसमें पानी ठंडा हो जाता है और बार बार इसमें गर्म पानी भरना पड़ता है। जबकि इस पैड के साथ ऐसा कुछ नहीं है। ये लॉन्ग टाइम चलने वाला है और ये बहुत जबरदस्त किस्म की हीट देता है जो जिस्म के अंदर तक चली जाती है। आप इसे जितनी देर तक मर्जी यूज कर लें, ना तो ये स्किन को चलाता है बल्कि स्लोली स्लोली जिस्म के अंदर तक हीट दे देता है। इसी तरह ही आप इस डबल टेप को यूज करते हुए अपने किसी भी फेवरेट जैकेट के अंदर कमर की साइड पे भी लगा सकते हैं, फ्रंट साइड पे भी लगा सकते हैं। बाइक पे सफर के लिए बहुत जबरदस्त है। किसी भी जैकेट में फ्रंट पे या बैक पे इसे लगा के तो बाइक पे भी लंबा सफर कर सकते हैं। घर में ये ड्राई फ्रूट के लिए जो भी बर्तन आप यूज करते हैं उसके इर्द गिर्द इसको रख दें। ड्राई फ्रूट भी आपका खस्ता रहेगा, उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं आएगी। किसी भी रोटी के रुमाल में भी लगा सकते हैं इसे। ये रोटियों में से धुएं नहीं निकालेगा, लेकिन ये गर्म रोटी को गर्म रखने के तौर पे काम दे सकता है। इसी तरह अंडों को भी ज्यादा देर गर्म रखने के लिए आप किसी बर्तन में से यूज कर सकते हैं। यहां तक कि अगर आपने घर में पेट्स वगैरह रखे हुए हैं उनको भी हीट देने के लिए ये नीचे की तरफ बिछा के इसके ऊपर कोई पॉलीथीन वगैरह बिछा दें तो भी आपके पेट्स, बर्ड्स वगैरह जब इसके ऊपर बैठेंगे उनको भी नीचे से मजे की हीट फील होगी, सख्त सर्दी से भी बचे रहेंगे और उनको बहुत अच्छा फील होगा। इसी तरह बच्चों के बिस्तर में भी उनकी बिछौनी के नीचे आप इसे लगा सकते हैं। ना तो इसमें किसी किस्म का किसी करंट का फिक्र है, ना ही इसमें ओवर हीट होने का मसला है। बच्चों के बिस्तर को ये बहुत अच्छे तरीके से वार्म कर देगा, जिसे आमतौर पर निग्गा कहते हैं। निग्गा बिस्तर कर देगा ये बच्चों का भी और वो ज्यादा देर तक नींद ले सकेगा। इसी तरह फ्रेंड्स, हमारे पास ये 5 वोल्ट के हीटिंग पैड भी हैं। ये छोटे साइज में है लेकिन ये बड़े जबरदस्त हैं। आपके किसी घुटने में पेन है, किसी एल्बो में पेन है, किसी भी जिस्म के किसी भी जोड़ में पेन है, जहां पे आप इसे बड़े आराम से फ्लेक्सिबल लगा सकते हैं, छोटी सी जगह पे भी लगा सकते हैं। पेन से रिलीफ के लिए ये बड़ी अच्छी चीज है। जिस्म के किसी भी हिस्से पे आप लगा सकते हैं और इसके लिए आपको 12 वोल्ट की भी जरूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट पे चलेगा। 5 वोल्ट पे चलाने के लिए आप किसी भी किस्म का मोबाइल का पावर बैंक यूज कर सकते हैं। बड़े वाला भी यूज कर सकते हैं और छोटे वाला भी यूज करते हैं। सिर्फ इसमें एक सेल है लेकिन ये फिर भी इसको गर्म करने के लिए काफी है।
इसको करंट देने के लिए घर में से इस तरह की कोई भी आपके पास अगर यूएसबी केबल खराब पड़ी हुई है तो उसकी ये वाली साइड तो नॉर्मली किसी भी यूएसबी की ठीक होती है, जबकि उसके ये आगे वाली पोर्ट ही खराब होती है। तो आप ये आगे वाली पोर्ट को यहाँ से काट के इसके आगे से तारें निकाल दें, इसको पावर बैंक के आगे यहाँ लगा के किसी मीटर वगैरह से उसकी तारों के करंट चेक कर लें। जिस जगह पे आपको 5 वोल्ट मिल रहे हो उन तारों को आप इनकी तारों के साथ लगा दें। जमा नफी का कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी आप रेड और ब्लैक को देख कर लगा दें तो ये हीट होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पास इस तरह की कोई खराब वायर नहीं है तो इस तरह की सिर्फ 20 रुपए की आपको मार्केट से यूएसबी पोर्ट मिल जाती है। इसके सेंटर वाले 2 पॉइंट छोड़ के दोनों साइडों वाले पॉइंट से हम 5 वोल्ट ले लेते हैं। तो इसे हम किसी भी पावर बॉक्स के अंदर लगा के साइडों वाले दोनों पॉइंट से 5 वोल्ट लेके भी हम हीटर को चला सकते हैं। या फिर आपके पास इस तरह की कोई यूएसबी वायर हो जिससे ये आगे आप देख सकते हैं ये दो तारें निकली हुई हैं। इस यूएसबी वायर को भी अगर हम इस पावर बॉक्स के साथ लगाते हैं, ये इसके साथ ये पावर बॉक्स को चार्ज करने वाली वायर होती है। यहाँ से हम इसका आउटपुट लेने के लिए हमने जब इसके साथ ये वायर लगाई तो इसके इस करंट के साथ हम इन हीटर्स की वायर्स को भी अटैच कर देंगे तो ये गर्म होना शुरू हो जाएंगे। तो एक दफ़ा मैं फिर बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होते, ये सिर्फ वार्म होते हैं। आप इसे 24 घंटे भी अपने जिस्म के साथ लगा के यूज़ कर सकते हैं। ये लॉन्ग टाइम के लिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हीट कर देगा। ये जिस्म के हिसाब से ही बनाए गए हैं और ये पेन को रिलीफ करने के लिए तो इंतहाई यूज़फुल है, क्योंकि इनकी हीट इतनी लाइट और मुसलसल होती है कि उससे पेन को बहुत ज़बरदस्त रिलीफ मिलता है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से आप इसे किसी भी जगह पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसे आप अपनी सॉक्स में यूज़ कर सकते हैं, अपने ग्लव्स में यूज़ कर सकते हैं। इन्हें भी आप अपनी जैकेट में यूज़ कर सकते हैं। जैकेट के लिए इन्हें आप ज़्यादा तादाद में यूज़ कर सकते हैं। फीडर गर्म करने के लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। जैसे आप किसी सॉक्स के अंदर इसे लगाएं और सॉक्स में फीडर को घुसा दें तो बच्चे के फीडर का दूध भी नीम गर्म रहेगा, ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होगा और ना ही वो ठंडा रहेगा। ड्राई फ्रूट वाले जार में भी इस हीटिंग पैड को रख सकते हैं। इसी तरह किसी पानी वाली बोतल के गिर्द भी लपेट सकते हैं। नॉर्दर्न एरिया में इस तरह का हीटिंग पैड या फिर इस तरह का हीटिंग पैड आपके बहुत काम आ सकता है। इस हीटिंग पैड की एक स्पेशल बात यह है कि आप गले में लटकाने वाले अपने किसी भी स्कार्फ के अंदर नेक वाली जगह पे इसे फिक्स कर सकते हैं। ये सेंटर वाली जगह को छोड़ के साइडों पे आप किसी सिलाई से भी सिलाई कर सकते हैं, डबल टेप के साथ भी लगा सकते हैं। ये बिल्कुल आपको कपड़े की तरह ही लगेगा, लेकिन बावजूद इसके अंदर हीटर है और वो वार्म होते हैं और बड़ी जबरदस्त नीम सी हीट देते हैं। ये वही पैड है जो आपको मार्केट से इस तरह के स्कार्फ के अंदर लगे हुए मिलते हैं। इस तरह का स्कार्फ आपको मार्केट से बहुत महंगा मिलेगा, लेकिन इसके अंदर भी इस जगह पे यही वाला हीटिंग पैड लगा हुआ है और फिर उसके साथ यहाँ पॉकेट बनी हुई है। और इसके अंदर आप इस तरह का कोई भी या एक सिंगल सेल ले लें, उसके साथ वायर्स कनेक्ट कर लें। इस तरह का कोई पावर बैंक है आपके पास वो ले लें। पावर बैंक की कोई इतनी खास वो नहीं है, आप सिर्फ एक 4.2 वोल्ट का सेल लेके भी उसके साथ वायर लगा के तो इन हीटर्स को चला सकते हैं। उस हीटर की वायर को इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर इस जगह पे सेंटर पे ये हीटर ऑन हो जाता है, हीटर चलने लगता है। और जब आप इस स्कार्फ को अपने गर्दन पे रखते हैं तो आपको गर्दन को पीछे से ये गर्म रखता है। इससे भी नेक की पेन रिलीफ होती है। तो यही काम आप अपने किसी भी स्कार्फ के साथ कर सकते हैं। इस स्कार्फ में सिर्फ एक हीटर लगा हुआ है, आप उसमें ज्यादा वाले भी लगा सकते हैं और उस स्कार्फ को भी आप दर्द वाली जगह पे लपेट के दर्द से रिलीफ हासिल कर सकते हैं। आमतौर पर स्पोर्ट्समैन को खेलते वक्त किसी ना किसी जॉइंट में पेन हो जाती है तो वो उस जगह पे बैंड का यूज करता है, तो आप उस बैंड के अंदर भी इस हीटिंग पैड का यूज कर सकते हैं। उससे भी उस पेन से झटपट आराम आ सकता है। आप समझ लें कि हल्दी वाला दूध जोड़ों के लिए इतना अच्छा काम नहीं करता जितना ये हीटिंग पैड काम करते हैं। इसके साथ साथ फ्रेंड्स हमारे पास 5 वोल्ट में ही ये सॉक्स भी अवेलेबल हैं। ये सारी चीजें आप हमसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं। पहले एक दफा आप देख लें, उसके बाद मैं आपको इनकी कीमतें भी बता देता हूं और आप किस तरह खरीद सकते हैं वो सारा मैटर आपको मैं समझा देता हूं, बता देता हूं। ये इस तरह की सॉक्स है। ये खाली सॉक्स भी पहनी हो तो ये बहुत ज्यादा गर्म है, लेकिन बावजूद इसके इन सॉक्स के अंदर हीटर लगा हुआ है जो कि इन सॉक्स को भी वार्म रखता है। लॉन्ग टाइम के लिए आप पहन सकते हैं। ये नहीं है कि आप थोड़ी देर के लिए पहनेंगे तो आपको उतारनी पड़ जाएंगी। ये नॉर्दर्न एरिया में सख्त सर्दी के इलाके में जिस जगह पे आपके सर्दी से पांव सुन्न हो जाते हैं उस जगह पे ये सॉक्स बहुत कारगर है, बहुत जबरदस्त काम करती हैं। इसके अंदर भी आप सिर्फ एक सेल की मदद से इन्हें गर्म कर सकते हैं। आपको इन सॉक्स के लिए 2 सेल की जरूरत है। 4.2 वोल्ट के आप 2 सेल ले सकते हैं, लेकिन वो कम से कम 1000 mAh होने चाहिए। उससे कम वाले इसे ज्यादा वार्म नहीं करेंगे। इसके साथ इस तरह की पिन है, आप इसकी ये आगे से तारें काट के भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका फीमेल स्विच भी आपको मिल जाएगा। उस फीमेल स्विच आप किसी भी सेल के साथ या फिर इस तरह के सिंगल सेल वाले पावर बैंक के साथ भी इसे यूज कर सकते हैं। इन सॉक्स में जगह बनी हुई है, आप यहाँ पे इसको लगाएं, उसके बाद यहाँ पे इसकी पिन लगा दें और सॉक्स पहन लें। तो ये आपको कड़ाके की सर्दी में या फिर स्नो फॉलिंग में भी आपको गर्माई देगी, आपको हीट का एहसास देगी और आपको सर्दी नहीं लगने देगी।
स्नो फॉलिंग में आप जितने मर्जी हैवी शूज पहन लें, आपके पांव सर्दी से शल हो जाते हैं, सुन्न हो जाते हैं। तो ऐसे इलाकों में अगर आप ये वाली सॉक्स यूज करते हैं तो बर्फ पे चलने के बावजूद भी आपके पांव गर्म रहेंगे। इसके अलावा आप इन सॉक्स का और भी बहुत सा यूज कर सकते हैं। लाइक अगर आपने इन्हें गंदा नहीं किया हुआ और आपके हाथ फ्रीज हो चुके हैं तो आप इन्हें हाथों पे भी कुछ देर के लिए चढ़ा सकते हैं। इन सॉक्स के अंदर आप बच्चों का फीडर भी गर्म कर सकते हैं। इसी तरह पानी की बोतल भी इसके अंदर डाल के आप उसे गर्म रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे गंदा कर लिया है और अब आप सोच रहे हैं कि इसको धोना कैसे है, ये तो हीटर खराब हो जाएंगे, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये वाटरप्रूफ हीटर है। आप इन सॉक्स को बड़े आराम से, बहुत ज्यादा मलने चलने की जरूरत नहीं है, पोलाइट तरीके से सॉफ्टली अंदाज में आप इसे किसी भी सर्फ में धो सकते हैं और उसके बाद आप इसे धूप में सुखा के तो दोबारा से यूज कर सकते हैं। खुद को सर्दी से बचाने के साथ साथ अगर हमारे पेट्स भी सर्दी में हैं तो उन्हें कैसे बचाया जाए, तो उसके लिए हमारे पास इस तरह के सिरामिक हीटर भी हैं। इन हीटर्स का फायदा ये होता है कि आप अगर अपने पेट्स के केज में लगाते हैं तो अगर उन्हें रोशनी नहीं चाहिए तो ये रोशनी नहीं देते, ये ग्लो किए बगैर, रोशन हुए बगैर हीट देते हैं। इसमें 25 वाट से लेके 250 वाट तक के हीटर मिल जाते हैं। जिस वाट का हीटर हो वो इस जगह पे लिखा हुआ नजर आ जाता है। ये बाहर के मुल्क में 110 वोल्ट पे भी चलते हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के लिए यहाँ 220 या 240 वोल्ट वाले होते हैं। अपने घर के कोई भी चूड़ी वाला बल्ब उतार के उसकी जगह इसे लगा सकते हैं। लेकिन याद रहे कि परिंदों के केज में आपने इसे इस तरीके से लगाना है कि परिंदे उड़ के उनके पर इनके साथ ना लगे, उनकी स्किन इस एरिया के साथ ना लगे। इसे या तो पिंजरे के बाहर लगाएं या इसे एक छोटे पिंजरे के अंदर रख के तो उस पिंजरे को बड़े वाले पिंजरे के अंदर रख दें, या फिर इसे बाहर वाली साइड से लगा के इसके पीछे कोई कवर लगा दें जिससे इसकी हीट पीछे को ना जाए, पिंजरे के अंदर जाए। तो ये आपके बर्ड्स के लिए या फिर आपके पेट्स के लिए ये एक बहुत जबरदस्त हीटर है। ये 75 वाट का हीटर है। ये भी आपको हमसे ऑनलाइन मिल जाएगा। इसके अंदर करंट का कोई सीन नहीं होता, किसी भी सूरत इससे करंट नहीं पड़ सकता। इसकी हीट यहां तक ना आए उसकी वजह से इसको थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस भी दे दिया गया है। ये कम से कम 3.5 इंच इस तरह है और 3 इंच का इसका डायग्राम इस तरीके से है। ब्लैक कलर में भी मिल जाता है, व्हाइट कलर में भी मिल जाता है। ये वाटर प्रूफ है। इतने एरिया तक अगर इसको पानी भी लग जाता है तो ये शॉर्ट नहीं होगा, इससे करंट नहीं लगेगा। आमतौर पर जो हम 100 वाट का बल्ब यूज करते हैं उसकी आधी एनर्जी रोशनी में वेस्ट होती है और आधी एनर्जी से हम उससे हीट लेते हैं, इसलिए उससे हम बिजली का ज्यादा ज़ाया करते हैं। जबकि ये सिर्फ और सिर्फ 75 वाट है, मतलब ये 100 वाट के बल्ब से भी कम का है, लेकिन इसकी हीट उससे 4 गुना ज्यादा है। इस हीटर का आपको एक और फायदा बताता चलूं कि जहां पे आपको मार्केट से 1000 वाट, 2000 वाट या 3000 वाट के हीटर आम नॉर्मल मार्केट में मिल रहे हैं, तो अगर ऐसे में अगर आप बाहर से कहीं आते हैं तो आपको एकदम से हीट चाहिए तो इस हीटर को आप अपने लिए भी यूज कर सकते हैं। तो इसे आप अपने किसी भी टेबल लैंप में लगा के उसके नीचे अपने हाथ सेक सकते हैं। कुछ और भी गर्म रखने के लिए आप इसे टेबल लैंप में लगा के नीचे उसकी हीट ले सकते हैं, या फिर किसी होल्डर को इसके साथ लगा के उसके साथ वायर लगा के तो आप होल्डर को कहीं हैंग करके भी इससे खुद भी हीट ले सकते हैं। ये इसकी हीट बहुत ज्यादा थ्रो नहीं करती, लेकिन कुछ देर के बाद ये अपने इर्द गिर्द भी हीट कर देता है। लेकिन मौके पे आप इससे अपने हाथ पांव भी गर्म कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज जो दूसरे हीटर से इसको डिफरेंट करती है, आमतौर पर अगर आप कोई भी हीटर बंद करते हैं तो वो फौरन से बंद हो जाता है और थोड़ी देर के बाद ही ठंडा हो जाता है। जबकि इस हीटर को जब आप बंद करते हैं तो ये कम से कम आधे पौने घंटे तक आपको हीट देता रहता है। ये एक इसका प्लस पॉइंट है और ये बड़ी जबरदस्त चीज है। इसी तरह फ्रेंड्स, इस तरह के भी हमारे पास हीटर मौजूद हैं। ये भी सिर्फ और सिर्फ 5 वोल्ट पे चलते हैं। ये किस काम आते हैं इसका अभी तक हमें कोई अंदाजा नहीं हो सका। ये सिल्वर की प्लेट के साथ अटैच हुए 5 वोल्ट के हीटर है। इनके ऊपर लिखा भी हुआ है कि ये 5 वोल्ट के हैं। तो इन्हें भी आप किसी जगह पे यूज करना चाहते हैं तो आपको ये भी मिल जाएंगे। इसमें आपको एक ऑफर दे देता हूं कि जिसको ये वाला बड़ा हीटर चाहिए होगा उसको साथ ये वाला छोटा हीटर एक साथ में फ्री मिल जाएगा, या वो ये ले ले या वो ये वाला ले ले, अपनी मर्जी से दोनों में से कोई भी हीटर इसके साथ हम उसे फ्री दे देंगे। इनकी प्राइजेस की बात करें तो प्राइजेस अप डाउन होती रहती हैं, इसलिए वीडियो में बताने की बजाय हम उसे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देते हैं ताकि हमारे लिए भी फिजिबल रहे और आप लोगों के लिए भी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और दूसरों में शेयर लाजमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर ऑल पे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारा राब्ता बना रहे और हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी और जल्द पहुंच सके। अभी के लिए इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।